नमस्कार। आज हम एसएससी सीजीएल 2025 की जो नई अधिसूचना आई है उस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इससे जुड़ी जो भी खबरें हैं वो भी। हमारा मकसद सीधा सा है, ये जो इतनी बड़ी सरकारी भर्ती निकली है इसकी सबसे ज़रूरी बातें जल्दी से समझ लें। और ये वाकई बड़ी है, मतलब 14,500 से ज़्यादा वैकेंसीज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो नोटिफिकेशन आया 9 जून 2025 को। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की कुल 14,582 पोस्ट्स हैं। हाँ, 14,582। ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा है। अगर हम पिछले कुछ सालों से तुलना करें तो ये उम्मीदवारों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है। शायद ये दिखाता है कि सरकारी विभागों में ज़रूरतें बढ़ रही हैं या रुकी हुई भर्तियां अब खुल रही हैं। और ये पद, जैसा आपने कहा, केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में है। बिल्कुल। और जो जरूरी तारीखें हैं वो क्या है, मतलब ध्यान रखने वाली डेट्स? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जून से शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, शुरू हो चुकी हैं। हाँ, और ये चलेंगी 4 जुलाई तक रात 11 बजे तक। ओके, 4 जुलाई रात 11 बजे। और फीस भरने की आखिरी तारीख है 5 जुलाई, वो भी रात 11 बजे तक। हाँ। और अगर फॉर्म में मान लीजिए कोई गलती हो गई तो सुधार के लिए 9 से 11 जुलाई का टाइम मिलेगा। ठीक है, मतलब डेडलाइंस काफी नजदीक हैं। और परीक्षाओं का क्या? टियर 1 कब है? टियर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 13 से 30 अगस्त 2025 के बीच होगा। अगस्त में? मतलब तैयारी का ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल। और टियर 2 जो है वो दिसंबर 2025 में संभावित है। अच्छा, अब आते हैं पात्रता पर। मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए। हाँ, वो तो है ही। कुछ और श्रेणियां भी हैं, जैसे नेपाल, भूटान के नागरिक या तिब्बती शरणार्थी। वो नोटिफिकेशन में डिटेल्स हैं। सही। और उम्र, आयु सीमा क्या है? आयु सीमा 1 अगस्त 2025 को देखी जाएगी। हाँ? और ये है 18 से 32 साल के बीच। लेकिन यहाँ एक पेज है। क्या? ये हर पोस्ट के लिए एक जैसी नहीं है। कुछ पोस्ट के लिए ये 18 से 27 साल है, कुछ के लिए 18 से 30 और कुछ के लिए 18 से 32 साल। तो ये मतलब अप्लाई करने से पहले अपनी पसंद की पोस्ट के लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये आयु सीमा वाली बात थोड़ी ध्यान देने वाली है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की बात करें, क्वालिफिकेशन? देखिए, ज़्यादातर पदों के लिए तो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, मतलब बैचलर डिग्री काफ़ी है। किसी भी सब्जेक्ट में? हाँ, ज़्यादातर के लिए। लेकिन कुछ खास पद हैं, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ। हाँ, जेएसओ। उसके लिए कुछ खास चाहिए। या तो 12वीं क्लास में मैथ्स में कम से कम 60% मार्क्स हों। अच्छा, 12वीं में मैथ्स। हाँ। या फिर ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। ओके, ऐसा क्यों? मतलब जेएसओ के लिए खास क्यों? देखिए, ये जो खास योग्यताएं हैं ये उस पद की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से तय होती हैं। ओह। अब जैसे जेएसओ का काम है, उसमें डेटा एनालिसिस, सांख्यिकी, इनका काफ़ी रोल होता है। तो जाहिर है मैथ्स या स्टैट्स का बैकग्राउंड ज़रूरी माना जाता है। समझ गई। इसी तरह स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 या एनएचआरसी में रिसर्च असिस्टेंट जैसी पोस्ट्स के लिए भी कुछ अलग विशिष्ट योग्यताएं मांगी गई हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि ऑफिशियल पीडीएफ में जिस भी पोस्ट में रुचि हो उसकी पात्रता ध्यान से जरूर देख लें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइए कि अप्लाई कैसे करना है और फीस वगैरह क्या है? आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपए हैं। सिर्फ 100 रुपए? हाँ, और अच्छी बात यह है कि SC/ST, महिला उम्मीदवार, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट है। ये बढ़िया है। और अप्लाई कहाँ करना है? अप्लाई करना है SSC की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर। वहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। OTR ये क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब आपको एक बार अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, पता वगैरह रजिस्टर करनी होती है। इससे फायदा ये होता है कि बार बार हर फॉर्म में ये सब नहीं भरना पड़ता। अच्छा, ये तो काफी सुविधाजनक है। हाँ, बस आपको अपनी लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे OTR प्रोफाइल में। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। कैसे चुने जाएंगे उम्मीदवार? इसमें मुख्य रूप से 2 स्टेज हैं, या कहिए 2 टियर 1 और टियर 2, और दोनों ही कंप्यूटर पर आधारित परीक्षाएं हैं, मतलब CBT। ओके, टियर 1 में क्या क्या आता है? टियर 1 में 4 सेक्शन होते हैं: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होता है और टाइम मिलता है 60 मिनट। 1 घंटा 200 नंबर, ठीक है। और इसके बाद? इसके बाद आता है टियर 2। ये भी CBT है,
लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है और ये सभी पोस्ट्स के लिए अनिवार्य है। हालांकि इसके अंदर के पेपर्स पोस्ट के हिसाब से अलग हो सकते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये परीक्षाएं कई दिनों तक अलग-अलग शिफ्ट्स में होती हैं, हाँ, वो तो होता ही है। तो स्कोर में बराबरी लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कई बार। हाँ, लग सकता है, पर इसका मकसद बिल्कुल साफ है। ये पक्का करना कि किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए फायदा या नुकसान ना हो कि उसका पेपर आसान शिफ्ट में था या मुश्किल शिफ्ट में। सबको एक लेवल पे लाया जाता है। सही बात है, फेयरनेस के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसमें कुछ पोस्ट्स तो बहुत दिलचस्प लगती हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर। हाँ, बिल्कुल। सीबीआई और एनआईए में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी हैं, ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स असिस्टेंट्स हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है। और इस बार सुनने में आया है कि 2 नई पोस्ट्स भी जुड़ी हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। इस बार 2 नए पद शामिल किए गए हैं। एक है सेक्शन हेड, ये डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में है, और दूसरा है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, ये सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में है। सेक्शन हेड डीजीएफटी और ऑफिस सुपरिंटेंडेंट सीबीडीटी, ये नए पद क्या दिखाते हैं? मतलब कोई खास वजह? देखिए, ये जो नए पद हैं, खासकर डीजीएफटी या सीबीडीटी जैसे विभागों में, ये शायद ये संकेत देते हैं कि सरकार विदेश व्यापार के मैनेजमेंट या फिर डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में और ज़्यादा विशेषज्ञता या प्रशासनिक मजबूती लाना चाह रही है। और उम्मीदवारों के लिए भी ये एक तरह से नए करियर पाथ खोल सकते हैं। वाकई दिलचस्प। तो अब जो उम्मीदवार ये सुन रहे हैं, उन्हें फौरन क्या करना चाहिए? स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, एसएससी की वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसे शब्दशः ध्यान से पढ़ें। हर छोटी डिटेल, हर नियम महत्वपूर्ण है, उसे नज़रअंदाज ना करें। हाँ, नोटिफिकेशन पढ़ना तो पहला कदम है। उसके बाद जैसा हमने कहा, 4 जुलाई की डेडलाइन याद रखें, उससे पहले अप्लाई कर दें, 5 जुलाई तक फीस जमा कर दें। और अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ होगी तो घबराना नहीं है। 9 से 11 जुलाई के बीच करेक्शन विंडो खुलेगी, उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है। और फिर बस पूरी तरह से अगस्त में होने वाले टियर 1 की तैयारी में जुट जाएं। एडमिट कार्ड भी शायद अगस्त के शुरू में आ जाने चाहिए। सही। सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी होगी, प्रमोशन कैसे होंगे, ये सारी सटीक जानकारी के लिए मैं फिर कहूंगा, ऑफिशियल अधिसूचना ही सबसे भरोसेमंद सोर्स है, उस पर ही भरोसा करें। बिल्कुल। अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ एक नौकरी की परीक्षा नहीं है, ये केंद्र सरकार में एक स्थिर और सम्मानित करियर बनाने का एक बड़ा मौका है। और सोचने वाली बात ये भी है, मतलब एक कदम आगे जाकर सोचें तो हाँ, कि इन अलग अलग भूमिकाओं में जाके, चाहे वो टैक्स वसूलना हो या पॉलिसी बनाने में मदद करना हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना हो, एक व्यक्ति किस तरह का बड़ा सामाजिक या प्रशासनिक बदलाव लाने में अपना योगदान दे सकता है। सिर्फ नौकरी पाने से आगे की बात है ये। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब ये है कि ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसके लिए अब स्पष्ट कदम उठाने होंगे, तैयारी करनी होगी। एसएससी सीजीएल 2025 अधिसूचना की इस अहम जानकारी पर हमारे साथ इतनी विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।